स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील स्टडी सेंटर। तो आज हम देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो वो आ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्तंभ तना, ठीक है, होता है प्रायः। तो ये जो है प्रायः क्या होते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब जिस तरफ प्रकाश रहेगा उसी तरफ इसका जो तना होगा वो घूम जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है शब्द इंसोलेशन, जिसको हिंदी में आपतन कहते हैं, का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। क्या होता है? आने वाली सौर विकिरण, ठीक है, जिसको आपतित किरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र से। ठीक है, लाल भूभाग क्षेत्र जो भी रहता है उसको टेरा रोसा कहते हैं। अगला प्रश्न है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें जो है केवल संवेग जो है वो सुरक्षित रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो दूध मापेंगे किसमें? लैक्टोमीटर में। किसमें मापेंगे? लैक्टोमीटर में। अगला प्रश्न है करा एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो जब भी कोई पहाड़ी इलाका में चढ़ता है या ऊपर की ओर जब भी कोई गाड़ी चढ़ेगा तो उसका गियर कितना होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए, ना तो उससे अधिक होना चाहिए। यदि 1 से कम हुआ तो वो बंद हो जाएगा। आगे कह रहा है अगला प्रश्न है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है वो श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। वो थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये हो जाएगा श्रृंखला बंधन। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो गणनाएं का मतलब हो गया जोड़ घटाव। ठीक है, तो जोड़ घटाव हम जब भी करेंगे तो उसमें कंप्यूटर का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALU कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमको जोड़ घटाव गुणा भाग करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो यह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का होता है, तो इसका चर जो है त्वरण होता है, मतलब एक समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न है डैश डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका संवेग प्रवाह। क्या हो जाएगा? संवेग प्रवाह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक यौगिक वो होता है जिसके बीच में एक होता है, ठीक है, एकल बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन, इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। इसका संरचना सूत्र कुछ इस तरह का बनता है, C बीच में रहेगा सेंटर में, और इसका संरचना कुछ इस तरह से बन जाएगा, C बीच में रहेगा और चारों साइड पे Cl रहेगा इस तरह का। यही इसका सिंगल बॉन्ड लगा रहता है। ठीक है, इस तरह का रहेगा, Cl चारों कोना पे और C बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी अम्लों का साझा तत्व। तो याद रखिएगा जब भी अम्ल बनेगा तो उसमें H जुड़ा हुआ रहेगा। H मीन्स हाइड्रोजन। ठीक है, जिसमें भी H जुड़ा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, क्यों? तो ये जो है उस बोतल में नमी को सोखने के लिए इसको रखा जाता है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Al2O। तो इसको
क्या होता है ये, तो ये जो है उभयधर्मी अम्ल होता है। क्या होता है, उभयधर्मी अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है। रक्त अम्लीय, मतलब ये पहला ही क्या है कथन, वो गलत है। रक्त अम्लीय नहीं होता है बल्कि क्षारीय होता है। उसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि इसमें हो जाएगा वेग। देखिए जिसका भी यूनिट, ठीक है, मात्रक जो है वो 2 गो होगा। जैसे वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, इस तरह का 2 गो अगर मात्रक है तो वो सदिश हो जाएगा। अगर 1 होगा, जैसे द्रव्यमान का केजी होता है, तो ये अदिश हो जाएगा। जैसे लंबाई का मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, या एल जिसको कहते हैं। तो एक ही हुआ समय का सेकेंड, तो ये सब एगो वाला जो है जितना भी होगा वो अदिश हो जाएगा। जिसमें 2 गो यूनिट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी हुई है, तो निम्नलिखित किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये चारों गैस जो है वो अलग अलग है, इसलिए एक परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वह है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का सारा कुछ क्या होता है, एक ही होता है। अगला प्रश्न है, धातु व हड्डियों में उपास्थि रहता है, तो उपास्थि कौन सा रहता है, उपास्थि में रहता है कैल्शियम फास्फेट। क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ऊपर की ओर कौन सा चढ़ जाएगा, द्रव हीलियम। मतलब हीलियम द्रव जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा, उल्टा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग, तो ये हो जाता है आपका 17 मीटर। जब तक हम 17 मीटर दूर नहीं रहेंगे तब तक हमको परावर्तन होकर के ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये ऑर्थोपोडा ग्रुप से जो है वो संबंधित है। क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा ग्रुप से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये गैमीट की शुद्धता के नियम जो है वो मेंडल ने किया था। कौन किए थे, मेंडल किए थे। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। कौन किए थे, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस लेते हैं, तो उस समय में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन सा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो जब भी हम देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ, भूमिगत जल का ऊपर उठना। जब पेड़ पौधा भूमिगत जल को खींचते हैं जड़ों द्वारा, तो यह क्रिया जो है वो केशिकत्व की क्रिया नहीं होगी। आगे देखते हैं, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाते हैं। तो सुपरसोनिक विमान जो है वो ओजोन मंडल को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। आयकर रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबल जो का विकृति जो है से अनुपात अधिक होता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, एक कार और एक भारी ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। मतलब कार कम धीरे चलेगी, ट्रक जो है वो तेज चलेगी। क्यों, क्योंकि वो जो है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। बाय बाय।